मित्रों, जय श्री राम। मैं खिलावन साहू। आज के इस वीडियो में एक ऐसे श्लोक की बात करूंगा जो रामचरितमानस से लिया गया है, जिसको पढ़ने मात्र से, एक श्लोक को पढ़ने मात्र से पूरे रामायण पाठ करने का फल और पुण्य दोनों प्राप्त होता है। यूँ तो रामायण प्रारंभ करने से पहले उस श्लोक को भगवान की स्तुति के लिए, वंदना करने के लिए पढ़ते हैं कथा प्रारंभ करने से पहले। और वह श्लोक है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ये वो श्लोक है जिसमें पूरा रामायण कथा प्रसंग समाया हुआ है। यूँ तो सामान्य संक्षिप्त में इसका अर्थ अगर देखें तो नीले गगन के समान जिसका पूरा शरीर श्याम वर्ण के हैं, श्याम वर्ण रंग लिए हुए भगवान श्री रामचंद्र जी का पूरा शरीर श्याम वर्ण के हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, और उनके अंग पूरा कोमल हैं, और जिनके वाम भाग में माता सीता विराजित हैं और हाथ में धनुष बाण सुशोभित हैं। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ। ये इस श्लोक का सामान्य, सिंपल, सीधा सा संक्षिप्त अर्थ है। यहीं पर अगर विस्तार से देखें तो एक चित्र रामायण में या बहुत सारे लोगों के घर में देखने को मिल जाता है, जिसमें भगवान श्री राम, जानकी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनके सेवा में लगे हनुमान जी का चित्र, एक सिंहासन, एक दरबार का चित्र, राम दरबार का चित्र जो है बहुत सारे लोगों के घर में देखने को मिल जाता है आसानी से। तो उसी चित्र में ये जो श्लोक जो है फिट बैठता है, और उसी चित्र में और इस श्लोक में पूरा राम कथा समाया हुआ है। विस्तार से चर्चा करें तो जैसे हम कह सकते हैं कि नीले वर्ण यानी नीले गगन, नीले आकाश के समान जिनका शरीर, श्याम शरीर, कोमल अंग, श्यामल कोमलांगम, श्याम वर्ण की जिनका शरीर है, वो भगवान को देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे नीला आकाश अपने पूरा श्याम वर्ण को लेकर भगवान के अंदर समा गए हों। भगवान श्री रामचंद्र जी को देखने से ऐसा प्रतीत होता है। और जिनके वाम भाग में माता सीता, सीता समारोपित वाम भागम, सीता माता कहाँ से आई, कैसे उसके बाएं अंग में विराजित हुई, तो सीता समारोपित वाम भागम, सीता माता का एक समारोह रखा जाता है महाराज दशरथ जनक जी के द्वारा, जो माता सीता का पालनहार है। और वहाँ एक स्वयंवर रखा जाता है, सीता स्वयंवर धनुष यज्ञ, जो धनुष में प्रतिंचा जो चढ़ाएगा उस वीर से उनके विवाह होगा, ऐसा एक स्वयंवर रखा जाता है। बहुत सारे राजा महाराजाओं को निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन सभी ने प्रयास किया, लेकिन किसी ने उसमें प्रतिंचा नहीं चढ़ा पाया। भगवान रामचंद्र जी आए और रामचंद्र जी ने उस धनुष में, जो शिव का धनुष कहा जाता है, बहुत दिव्य और बहुत भारी, जो असाधारण लोग उठा नहीं सकते थे, ऐसे दिव्य धनुष को भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों में उठाया। प्रतिंचा चढ़ाते चढ़ाते धनुष का खंडन हुआ, और इस तरह से उन्होंने उस स्वयंवर को जीत लिया, और माता सीता को उन्होंने अपने अर्धांगिनी के रूप में अपने बाएं और वाम भाग में सुशोभित किया। तो एक तरफ तो भगवान श्री रामचंद्र जी है नीले आकाश के समान, पूरा आकाश को अपने में समेटे हुए हैं, और वो आकाश जो है धरती को सींचता है, और माता सीता जो है जननी है। जननी यानी जन्म देने वाली, ज्ञान का, संस्कार का, भक्ति का, भाव का, संसार में जितने भी प्राणी हैं, अन्न हैं, सभी की जननी माता सीता, जगदम्बा कहे जाने वाली माँ सीता, जिनके वाम भाग में विराजित हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश और धरती दोनों एक साथ जननी के लिए, जन्म देने के लिए, और उसको एक दूसरा सींचने के लिए दोनों एक ही सिंहासन में बैठे हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और समय पड़ने पर भगवान श्री रामचंद्र जी है भक्तों की रक्षा करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए, उन्होंने अपने हाथों में अमोघ धनुष बाण धारण किए, और धनुष बाण धारण करने के बाद उन्होंने वन गमन किया, कई लीलाएं की, भक्तों की रक्षा, साधु संतों की रक्षा करते करते, धर्म की रक्षा करते करते, भगवान अपने नगरवासियों की रक्षा करते हुए, समस्त प्राणियों की रक्षा करते हुए कई असुरों का संहार किया, और लंका
समुद्र पार करके लंका गया, जहाँ रावण का वध किया, असुरों का संहार किया और धर्म की रक्षा करके उन्होंने पुनः अयोध्या वापस आए। अयोध्या नगरी में माता सीता के साथ अपने राज दरबार में प्रभु श्री रामचंद्र जी, जगत के पालनहार और जननी माता सीता, अपने तीनों भाइयों के साथ, राम जी के साथ चारों भाई, राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी और माता सीता और संकट हरने वाले हनुमान जी उनकी सेवा में लगे हुए, ऐसे दरबार का सुंदर चित्र सिंहासन में देखने को मिलता है। और यहाँ से एक संदेश जाता है कि उन्होंने पुनः असुरों का संहार करके, अधर्म का नाश करके धर्म की, भक्ति की और शांति और खुशहाल आनंदमय राज्य की उन्होंने स्थापना की अयोध्या में। तो मित्रों, इस तरह से एक छोटे से श्लोक में सीता कहाँ से आई, सीता कौन है, भगवान कौन है। सीता माता जननी है, भगवान चंद्र जी, रामचंद्र जी है उनका पालनहार है। आकाश सींचता है धरती को, तो पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड जिसमें समाया हुआ है, ब्रह्मांड में ही उपज होता है, ब्रह्मांड में ही सिंचाई होता है, ब्रह्मांड में ही पालन होता है। तो एक राज दरबार के चित्र से आप पूरे रामायण की कथा प्रसंग को आप विस्तार से उस श्लोक का व्याख्या करें तो आपको उसमें गहराई से जाने की ज़रूरत है। आपको पूरा कथा प्रसंग उसमें समाया हुआ है। यदि आपको यह व्याख्या अच्छी लगी हो, ये कथा प्रसंग पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।